इंटरस्टेलर फिल्म 2014 की एपिक विज्ञान फंतासी आधारित फिल्म है जिसकी सहलेखन, सह निर्माण और निर्देशन क्रिस्टोफर नोलन ने किया है। फिल्म में मैथ्यू मैककॉनॉगे, एन हैथवे, जेसिका चेस्टेन, बिल एर्विन, एलन बर्सटन तथा माइकल कैन ने मुख्य अदायगी की। इस फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि धरती आज मनुष्य के रहने के लायक नहीं बची है। धरती के मनुष्यों के लायक न रहने और मानव जाति के अस्तित्व को बचाए रखने की खातिर नए ग्रह की तलाश इंटरस्टेलर है। खराब मौसम की वजह से धरती पर अन्न संकट पैदा हो गया है। मानव जाति को बचाने का पूरा जिम्मा कुछ अंतरिक्ष यात्रियों पर है। जो वार्महोल से गुजरते हुए मानव के लिए नए घर को खोजेंगे। इस अभियान का हिस्सा है नासा का पूर्व पायलट कूपर, मैथ्यू मैककॉनॉगे और उसके साथ एनी हैथवे भी। इंटरस्टेलर मूवी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है जिसमें साइंस की थ्योरी को बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। इस मूवी में स्पीड ऑफ टाइम, वर्म होल, ब्लैक होल, बाइनरी कोड, ग्रेविटी, इस सब चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। इस मूवी के मेन कैरेक्टर कूपर है। कूपर पहले नासा में पायलट था पर है नासा को छोड़ डीएच कर अब मक्के की खेती करता है। उसका कारण यह है कि पृथ्वी को अब वैज्ञानिक की नहीं बल्कि किसानों की आवश्यकता है क्योंकि पूरी दुनिया अब भूख से जूझ रही है। 7 साल पहले गेहूं उगना और 1 साल पहले ओकरा और अन्य फसलें उगना बंद हो गई है। मूवी में दिखाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल विलुप्त हो गई है और कुछ ही बची है जिसमें मक्का भी है। कूपर के 2 बच्चे हैं, एक बेटा जिसका नाम बिटर टॉम है जो पारचने में एवेरेज है, उसकी बेटी जिसका नाम मर्फ है, वह साइंस में बहुत इंटरेस्टेड है और पढ़ने में भी बहुत होशियार है। कूपर की बेटी जिस कमरे में रहती है वहाँ एक बुक सेल्फ होती है जिसमें से किताबें हमेशा गिर जाती हैं। मर्फ अपने पिता कूपर से कहती है मेरे कमरे में भूत रहता है। मर्फ ये भी कहती है मुझे लगता है कि ये भूत आप ही हैं, पर कूपर विश्वास नहीं करता। मर्फ कहती है कि आपने ही बताया है कि इस कमरे में भूत है। फिर मर्फ कहती है आपने बताया है कि विज्ञान उन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है जिन्हें समझ नहीं सकते। कूपर कहता है ठीक है, यदि तुम विज्ञान और घोस्ट के बीच कनेक्शन जोड़ना चाहती हो तो ठीक है। जो तुम्हारे कमरे में जो हो रहा है उसे ऑब्जर्व, उसकी सच्चाई का पता लगाओ। फिल्म में दिखाया जाता है कि लोग बेसबॉल का मैच देख रहे होते हैं, तभी सायरन बजता है। ये सायरन तूफान आने का होता है। तूफान धूल भरा होता है। ऐसे तूफान पृथ्वी पर आना बहुत आम बात है। सब लोग घर चले जाते हैं। मर्फ और उनकी बेटी भी घर जाते हैं। कूपर अपने कमरे में देखता है कि फर्श पर धूल की कुछ लाइन बनी होती है। मर्फ कहती है देखा ना, कोई घोस्ट हमसे बात करना चाहता है। कूपर उन लाइंस को ध्यान से देखता है और जानना चाहता है कि ये लाइन क्यों बनी। कूपर मर्फ को कहता है आज तुम अपने भाई टॉम के कमरे में सो जाओ। कूपर उस कमरे में रहकर ये पता करना चाहता है कि इस कमरे में क्या हो रहा है, किताबें क्यों गिर रही हैं, लाइन क्यों बनी और कैसे बनी। सुबह होती है। मर्फ अपने कमरे में आती है और देखती है कि कूपर अभी भी उसी जगह पर बैठे हैं। कूपर मर्फ को बताता है कि किताबें घोस्ट की वजह से नहीं बल्कि ग्रेविटी से गिरती हैं। फिर वो एक सिक्का उछलते हैं। सिक्का उस लाइन के ऊपर गिरता है, बीच में नहीं। कूपर बताता है कि ये एक मैसेज है जो बाइनरी कोड में भेजा गया है। ये एक भाषा है जो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कोडिंग किया जाता है जिसमें वॉलियर 2 का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम किसी भी चीज़ को काउंट करने अंकों का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार बाइनरी कोड भी एक शैली है जिससे मैसेज भेज सकते हैं।